आज विश्व रंगमंच दिवस है और इस मौके पर राजधानी भोपाल में जगह जगह नाटकों का मंचन किया जा रहा है। और इस लिहाज से हम देखे जाएं तो लोगों से हमने बातचीत की विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर, तो लोगों ने अपने अच्छे और बुरे सारे अनुभव बताए। उनका ये कहना है कि रंगमंच में थोड़ा परिवर्तन भी होना चाहिए। और बड़े निर्देशकों से बातचीत की तो उनका भी ये कहना है कि नाटक को हम मौलिकता के आधार पर करें और साथ में जिस तरह बेहतर से बेहतर नाटक आज के समय में कर सकें वो ज़रूरी है। दूसरी बात कि जो युवाओं का कहना है कि नाटक सिर्फ मंच पर आकर करने की विधा नहीं है, मंच के पीछे यानी कि पर्दे के पीछे भी एक महत्वपूर्ण योगदान एक कलाकार का होना चाहिए। और क्या कुछ कहा भोपाल के कलाकारों ने, आइए सुनते हैं खास बातचीत में। मेरा नाम अवतार सानी है। मुझे लगता है, देखिए, एक्सपेरिमेंटेशन तो हमेशा से होता है, मगर जो धीरे धीरे नाटकों में लोक धर्मिता खत्म हो रही है एक्सपेरिमेंट के नाम पे, आई थिंक ये नाटकों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि जब तक उत्सव धर्मी या लोक धर्मिता नहीं है तो फिर नाटक किस बात का। भाई, हम तो ऑडियंस के साथ आते हैं, उनको हंसाने, उनको रुलाने, उनके साथ अपने दुख दर्द बांटने, अपने विचारों को बांटने आते हैं। और एक तरह से वो हम लोग उत्सव भी मनाते हैं चीज़ों का, सब कुछ होते हुए भी, खुशी भी है, गम भी है, उसमें उत्सव भी है, उत्सव धर्मिता है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट के नाम पे ये जो नए आयाम आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वो घातक हो सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा नाटकों में बढ़ गया, ये अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पिट्ठू नहीं हैं और ना हमें उनकी कोई बात करनी है। हमारे पास समाज को रह के वैसे ही बहुत मुद्दे हैं बात करने को, और सामाजिक कंसर्न जो हमारा है वो हमेशा मेन रहना चाहिए, जो धीरे धीरे इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से गौण हो गया और कॉन्कोटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है, जिनकी कोई जड़ें नहीं। देखिए, एक्सपेरिमेंट आप करिए नई विधाओं से, नई जो पारंपरिक लोक कथाएँ हैं, लोक गाथाएँ हैं, लोक कलाएँ हैं, उनका समावेश आज के नाटकों में और उन तथ्यों का समावेश आज के नाटकों में कैसा हो, इन बात पे एक्सपेरिमेंट हो ताकि वो कला भी जीवित रहे, वो पुरातन है, वो हमारी जड़ें भी हैं, हम चाहेंगे वो सुरक्षित रहें। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो कई बार वाकई नाटक की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है जो बार बार हर रंग आदमी उसको करना चाहता है, और हर एक का अपना अधिकार है कि वो उसको किस तरह से देखता है, किस तरह से प्रेषित करता है और किस तरह से वो आपके सामने पेश कर रहा है चीज़ों को, ये उसका अधिकार है। हाँ, ये बात तो सही है कि कुछ अच्छे नाटकों की कमी ज़रूर अब महसूस हो रही है, क्योंकि जो राइटर्स पहले थे वो कंधे से कंधा मिला के रंग कर्मियों के साथ चलते थे। ट्रायल एंड एरर मेथड में चीज़ें होती थी जो कि बहुधा अब नहीं हो रही हैं। अब जो थोड़ा सा लिटरेचर जानता हूँ समझता मैं नाटक भी लिख लूँगा, जबकि नाटक की ड्रामेटरी बिल्कुल अलग है। हम जैसे हम कहते हैं हम राइटर नहीं हैं, बट हम ये जानते हैं कि हमें क्या लिखा हुआ चाहिए। तो इसी तरह राइटर को भी चाहिए कि वो आ जाए कंधे से कंधा। मैं उनको दोष नहीं दे रहा, ये उनकी कमी नहीं है, शायद हो सकता है हम ही आगे बढ़ के उनको नहीं ले पा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से आगे बढ़ना होगा, बढ़ के बैठे, ट्रायल एंड मेथड हो, रिहर्सलें देके, रिहर्सलें में कुछ चीज़ें रखी जाएंगी, कुछ काटी जाएंगी, उसकी जगह नई चीज़ें आनी चाहिए। भाषा पे काम हो, क्योंकि आपने जो एक बार भाषा लिख दी वो ज़रूरी नहीं कि वो चले। तो वो एक्सपेरिमेंट उस लेवल का हो तो अच्छे नाटक और हमें मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, मैं के.जी. त्रिवेदी जी रंग कर्म करने की कोशिश करता हूँ। जी। देखिए, परिवर्तन हमेशा खराब नहीं होता, परिणाम आने में वक्त लगता है, लेकिन परिणाम सुखद आता है। मैं अगर बात करूँ आपसे रंगमंच की, तो 82 में जब पूरे हिंदुस्तान में टीवी आया था तो लोगों ने कहा था रंगमंच खत्म हो गया, लेकिन 8 साल में, 10 साल में टीवी से आदमी बोर हो गया और रंगमंच फिर जिंदा हो गया। अब OTT प्लेटफॉर्म आया है, अब भी परिस्थितियां लगभग वैसी की वैसी ही हैं, कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है इस समय 82 में और 2021 में। लेकिन रंगमंच को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के लिए अगर खेती कोई तैयार करता है, वो किसान मैं हूँ, तो मैं तो भूखे मरने से रहा, मेरे पास बीज आएगा,
पौधा बनेगा और फल देगा जी। ये मेरा विश्वास है। नहीं एक बड़ी गलत धारणा है रंगमंच भी के साथ, जिनने आषाढ़ का एक दिन कर लिया वो बहुत बड़ा राइटर हो गया, बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया, या जिसने आधे अधूरे कर लिया वो बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया। मेरी तो आज तक करने की इच्छा नहीं हुई और ना मैं बड़ा होना चाहता हूँ। तो ये सब कहने की बात है। आपके आसपास इतनी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, मौलिक चीज़ें हैं, आप उनको उठाइए, बुनिए। पब्लिक आपको हाथों हाथ लेती है, लेगी। जी, मेरा नाम अनमोल है। सबसे पहले सभी लोगों को विश्व रंगमंच की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र और हमारे भोपाल सभी जगह पर रंगमंच हो रहा है, मगर रंगमंच जो होता है वो समाज का दर्पण होता है और इस दर्पण को हमें लोगों तक पहुंचाना होता है। मगर अभी के समय में ये रंगमंच थोड़ा एक व्यवसाय बनकर रह गया है। तो मेरा ये सुझाव है कि ये रंगमंच को हम समाज के लिए दर्पण बनाएं, जिनसे उनको ये समझ में आए कि यहाँ पर समाज में क्या चल रहा है। तो बस यही एक मेरी राय के साथ सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरस शुक्ला है। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व रंगमंच दिवस की, आपको भी और सभी को, मेरे साथियों को जो लोग थिएटर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से थिएटर जैसा चल रहा है वो है तो बहुत ही शानदार, कोई नहीं होता बोलने वाला, लेकिन फिर भी इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा कई दफ़ा देखा गया है कि लोग वही नाटक करते जाते हैं जो पुराने होते रहें, और जो 64 से चल रहे हैं या 54 से चल रहे हैं या पुराने नाटक चल रहे हैं, नो डाउट बहुत महान नाटक है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है देश में, न लिखने वालों की कमी है, न करने वालों की कमी है। तो अगर थिएटर से फिल्में मुतासिर हुई हैं तो क्यों फिल्मों से थिएटर मुतासिर नहीं हो सकता। अब अगर सब्जेक्ट की बात मैं करता हूँ तो बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, उठाए जा सकते हैं, और नए नाटक करना बहुत ज़रूरी है। मंच की सारी विधाएं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। एक्टर तभी उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा जो वो बाकी ज़िंदगी जिया हो। अगर खाली स्टेज पे ही काम करेगा तो वो रिपीट होने लगेगा, काम बार बार दिखने लगेगा। जितना वो पीछे मजबूत होगा उतना सामने मजबूत होगा। ऐसे मैं अपने सीनियरों को देखता हूँ, जितना वो पीछे मजबूत हैं उससे ज़्यादा सामने मजबूत दिखता है। तो बैक स्टेज का काम सबसे पहले ज़रूरी, उसके बाद फिर ऑन स्टेज में काम आता है। रोहन शर्मा। बैक स्टेज आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि आप सारे नाटक को बनते हुए देखते हैं। जब स्टार्ट होता है नाटक, पहले रीडिंग होती है, अब तब भी रहते हैं, और लास्ट शो तक आप उसके साथ रहते हैं, तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो मैं कहूँगा कि जितना आप नाटक कर रहे हैं उससे ज़्यादा बैक स्टेज करना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ की जानकारी, स्टेज के बारे में सब पता होना चाहिए, किस एक्टर को क्या ज़रूरत है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो बैक स्टेज होता है, ऑन स्टेज जो चल रहा है वो तो ठीक है, पर बैक स्टेज यदि ना हो तो ऑन स्टेज ज़्यादा प्रॉब्लम है। बैक स्टेज सभी मतलब बैक स्टेज कोई एक काम नहीं है, वो पूरा नाटक का ही काम होता है बैक स्टेज में। तो स्टार्टिंग से मैं तो बैक स्टेज ही करता आया हूँ। प्रॉपर्टीज़ का, प्रॉपर्टीज़ यदि सही टाइम पे लोगों को मिलेंगी तो ही नाटक बन पाएगा, नहीं तो इसलिए यही कहूँगा कि आपको मतलब कुछ लोग होते हैं जो बचते हैं बैक स्टेज से, कि बैक स्टेज ना करना पड़े, सिर्फ सीधे प्ले में रोल मिल जाए। मतलब जितना बैक स्टेज करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे।